नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल कुंडली द्वारा भविष्य ज्ञान पर पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जिस घड़ी का इंतज़ार अभी तक हम कर रहे थे वह शुभ घड़ी कल यानी 13 मार्च 2021 को आ रही है। उन जातकों के लिए जिनकी कुंडली में शनि की 6.5 व ढैया आदि चल रहा है, क्योंकि जब भी अमावस्या तिथि आती है और अमावस्या तिथि को यदि शनिवार हो तो वह शनि अमावस्या के रूप में मनाई जाती है, क्योंकि इसी दिन सूर्यदेव और उनकी धर्मपत्नी छाया देवी के पुत्र शनिदेव का अवतरण हुआ था और इस दिन को शनि जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस उत्सव को धूमधाम से मनाना चाहिए, क्योंकि शनि है जो वह न्यायाधीश के रूप में मनुष्य के कर्मों का फल देने के लिए समय समय पर जन्म कुंडली में शनि 6.5 एवं ढैया आदि के रूप में उनका अवतरण होता रहता है। केवल और केवल यही समय होता है जब शनिदेव की कुंडली में दुष्प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए हम उपाय कर सकते हैं, उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। यह शुभ अवसर कभी कभी ही मिलता है। वस्तुतः यह समय या यह जो योग बन रहा है वह कभी कभी किसी जातक के भाग्य में नहीं होता, जिसके कारण शनि पीड़ा से उसका जो कैरियर है, जो पारिवारिक जिंदगी है और पढ़ाई है या नौकरी वगैरह प्राप्त करने का अवसर होता है वह चला जाता है, क्योंकि शनि देव के रुष्ट हो जाने के कारण उन्हें प्रसन्न करने का मौका नहीं मिलता। सत्कर्मों का पालन करना और अपने किए हुए अपराधों का, जो आपने अपराध किए हैं कोई पूर्व जन्म में कर दिए या इस जन्म में हो गए, तो क्षमा जाचना मांगने का यह समय होता है कि शनि जयंती के दिन हम भगवान शनिदेव को प्रसन्न करें। इसलिए जिन लोगों की कुंडली में शनि देव की महादशा अंतर्दशा अनुकूल फल नहीं दे रही है, अनुकूल फल प्रदान नहीं कर रही है, या जिन पर शनि की 7.5 चल रही है या ढैया वगैरह चल रही है, उसके दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए और जिन लोगों पर गलत आरोप लगे हैं, अर्थात जब शनि खराब हो जाता है कुंडली में तो गलत प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगने लग जाते हैं जीवन में। उसी परिवार में, उसी कार्यक्षेत्र में जो कुछ नहीं किया उसका कलंक भी शनिदेव अगर रुष्ट हो जाए तो लग जाता है। परिवार में कलह क्लेश, कार्यक्षेत्र में कलह क्लेश, यदि कारोबार करते हैं कोई साझेदारी है वह भी बिगड़ जाती है। यदि आप पर भी कोई कलंक लगा है झूठा, और दूसरा है कि आत्म सम्मान की रक्षा नहीं कर पाता, लोगों के मध्य में ऐसे लोगों की जिनके ऊपर शनि की दशा ठीक प्रभाव नहीं दे रही है या 7.5 चल रही है, तो उनका सम्मान भी कम होने लग जाता है समाज में। घर में आग लग जाना, छतों में, घर की जो छतें हैं उनमें कोई दरारें पड़ जाना, अगर कोई कड़ी वाले की छत है
जैसे पहले थी लकड़ी की छत, तो उनमें टूट जाती है ऐसी छत, घर में आग लग जाती है, जूते वगैरह चोरी होने लग जाते हैं। जैसे किसी धर्म स्थान पर गए या किसी सत्संग में या कथा में गए, तो आते हुए देखा कि हमारे जूते ही नहीं हैं, हमारे जो चप्पलें हैं, जूते हैं, वह वहाँ से गायब हो जाती हैं, चोरी हो जाती हैं। शनि, पैरों पर चोट लग जाना, एड़ी पर चोट लग जाना, अचानक एक्सीडेंट हो जाना, यह सब प्रभाव शनि देव के रुष्ट हो जाने के कारण होते हैं। जीवन के लिए संघर्ष बढ़ जाता है, बीमारी घर में डेरा डाल लेती है, काम ठीक से नहीं चल रहा, पैसे कमाने में और नौकरी और व्यवसाय में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो घबराइए नहीं, क्योंकि कल यानी 13 मार्च 2021 दिन शनिवार को, शनि अमावस्या के दिन आप शनिदेव को प्रसन्न करते हैं तो आपके जो दुख हैं वह समाप्त हो जाएंगे। उनसे दुखों से छुटकारा पाने का समय आ रहा है। यदि घर में पितृ पीड़ा चल रही है तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं, शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। यदि घर में वह कुंडली में पितृ दोष है तो शनि अमावस्या के दिन तीर्थ स्थान पर जाकर या नदी के किनारे जाकर आप या किसी तालाब में जाकर आप किसी ब्राह्मण के सुयोग्य ब्रह्म से के सहयोग से अपने पितरों के निमित्त पिंडदान आदि भी कर सकते हैं। अब शनि अमावस्या का जो समय है वह शुरू हुआ है। वैसे तो कल को, क्योंकि जो तिथि होती है वह उदय व्यापनी ली जाती है, अर्थात जिस तिथि में सूर्य उदित होता है वही तिथि सारे दिन गिनी जाती है, चाहे बीच में तिथि बदल जाए या ना बदले। अब शनि अमावस्या की जो तिथि है वह शुरू हुई है 12 मार्च दिन शुक्रवार दोपहर 3:04 से शनि अमावस्या शुरू हो चुकी है। अब अमावस्या तिथि यानी सूर्य उदय के समय भी कल को अमावस्या ही रहेगी, इसलिए शनि अमावस्या इसे कहा जाएगा, जो कि 13 मार्च 2021 शाम 3:52 पर 52 मिनट पर जब तक समय रहेगा तब तक शनि अमावस्या तिथि रहेगी। इस समय सामान्यतः जिनकी कुंडली में शनि 7.5 है वह, अब आप इस कुंडली में जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, तो सबसे पहले आप अपना जो जन्म कुंडली है वह निकालें और सबसे फ्रंट पेज पर ऐसी एक कुंडली बनी होगी जिसके ऊपर लिखा होगा जन्म कुंडली, और उसके साथ ही एक होती है चंद्र कुंडली, या वो नहीं है तब भी आप इससे भी देख सकते हैं। जैसे ये कुंडली है, शनि 7.5 किसको कहते हैं? शनि प्राय 2.5 वर्ष तक एक कुंडली में रहता है। तो इस प्रकार शनि जब आपकी कुंडली में जैसे 12वें घर में आ जाए, लग्न में आ जाए चंद्र कुंडली से, जैसे चंद्र कुंडली यह सुबह की 13 मार्च है जो 2021, उसके सुबह के समय लगभग 6:44 के समय की यह कुंडली ली गई है। अब इसमें आप देख रहे हो कि लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों एक ही हैं, क्योंकि चंद्रमा है वो भी लग्न में ही बैठा है और लग्न कुंभ है और कुंभ लग्न में ही उस दिन चंद्रमा था, तो इस दिन यह चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली दोनों एक बन गई हैं। अब जहाँ से चंद्रमा से देखें कि यदि आपकी कोई भी राशि हो सकती है, आप अपने जो जन्म कुंडली का टेबल है वह निकालें और उसमें देखें कि चंद्रमा कौन से नंबर में पड़ा है। अब यदि उसके आजू बाजू यानी कि द्वादश भाव में जहाँ चंद्रमा लिखा है वहाँ या उसके द्वादश स्थान में यदि शनि है तो समझ लीजिए आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है।
अब जैसे यहाँ कुंभ लग्न की कुंडली है और चंद्रमा है जो कुंभ लग्न में चल रहा है। अब इसके द्वादश स्थान में यानी मकर राशि में शनि बैठा है, तो यहाँ इनके ऊपर शनि 6.5 चल रही है और मकर राशि वालों पर भी चल रही है, क्योंकि जब तक 3 घर यानी कि यहाँ से मकर में जब यहाँ था शनि तब 6.5 शुरू हुई थी और 2.5 वर्ष के 3 पीरियडों को यदि जोड़ देते हैं तो 7.5 साल का समय बन जाता है, 7.5 वर्ष का समय बन जाता है, जिसको शनि 7.5 कहा जाता है। 2.5 और अगर 2.5 को 3 बार जोड़ोगे तो 7.5 साल बन जाएंगे। अब मकर राशि पर कब शुरू हुई थी? जब धनु राशि में शनि था। यह 2.5 वर्ष बीत गए हैं और यह 2.5 वर्ष अभी चल रहे हैं और 2.5 वर्ष यहाँ होंगे। इसलिए मकर राशि पर है जो वह भी 2.5 जो शनि की 7.5 चल रही है और धनु राशि पर भी चल रही है और कुंभ राशि वालों पर शनि की 7.5 शुरू हो चुकी है। अब इस अवधि में चंद्र, आप अपने टेबल में देखें कि चंद्र राशि से 12 में अर्थात एक घर पीछे और एक जहाँ चंद्रमा बैठा है और जहाँ चंद्रमा से एक आगे घर आगे यहाँ पे, तो आप देखो कि यहाँ शनि है, तो यदि है तो आप समझ लो कि आपके ऊपर भी शनि की 7.5 चल रही है। यह है शनि 7.5 का, क्योंकि कई बार हमारे पास कई लोग आते हैं, वो पूछते हैं कि हमारे पर शनि की 7.5 चल रही है, तो यह साधारण सी बात हमने आपको बता दी कि आप भी खुद देख सकते हो और उसके अनुसार ही आप शनि के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए, भगवान शनि को प्रसन्न करने के लिए उनके उपाय कर सकते हो, उनके मंत्रों का उच्चारण कर सकते हो, जिससे वह या उनके निमित्त शनि भगवान की प्रसन्नता के लिए दान पुण्य कर सकते हो। वह आपको हम अभी बताएंगे। जैसे कि जो शनि 7.5 है, इसके जब प्रभाव चलता है तो यदि आप जो शराब का सेवन करते हैं, नॉन वेज वगैरह खाते हैं, तो उनके लिए दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। जैसे ही शनि का कुप्रभाव शुरू होगा तो जो व्यक्ति है वह चरित्रहीन होने लग जाता है। अच्छा भला इंसान होता है लेकिन उसके मन में चरित्रहीनता आने लग जाती है। यह शनि का है जो आने का या दुष्प्रभाव शुरू होने का एक निशानी के तौर पर देख सकते हो। यदि आपका मान सम्मान घट रहा है तो समझ लो कि आपकी जो कुंडली है उसमें शनि का दुष्प्रभाव शुरू हो चुका है। और शनि को, भगवान को प्रसन्न कैसे करें, वह अब विचार करते हैं। सबसे पहले यदि आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करवा सकते हैं 1.25 लाख, तो वह करवा सकते हैं किसी योग्य ब्राह्मणों से के सहयोग से, या यदि इतना पैसा नहीं है तो आप स्वयं से जो सूक्ष्म मंत्र है वह है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वंदनात् मृत्युमुष्य मामृतात्। इस मंत्र का जप कर सकते हैं भगवान शनि को प्रसन्न करने के लिए। और दूसरा उपाय है कि भगवान शनि के वैदिक मंत्र का किसी ब्राह्मण के द्वारा जप करवाएं, या अगर नहीं करवा सकते तो आप भी कर सकते हो। जैसे ओम शन्नो देवीर्विष्टे आप भवन्तु पीते शयोर विस्तरवन्तु नः, या ओम शम शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जप आप कर सकते हैं। या सरल मंत्र है ओम प्राम प्रीम फ्रों से शनि नमः। इस प्रकार पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय जब सायं समय होता है, सूर्य ढल रहा होता है, तो जाएं और हाथ जोड़कर अपने किए हुए अपराधों की क्षमा याचना मांगें। उसके नीचे एक दीपक तेल का जलाएं और भगवान शनि से अपने किए अपराधों की क्षमा याचना मांगें और प्रसन्न होने का वर मांगें कि आप हम पर प्रसन्न हो जाइए, आप हमारे सभी पाप जो कर्म किए हैं उनके लिए हम आपसे क्षमा याचना मांगते हैं।
और दशरथ कृत स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और एक साढ़े सती पीड़ानाशक स्तोत्र होता है पिपलाद उवाच का, वह भी आप पाठ कर सकते हैं। अगर रत्न वगैरह धारण करना चाहते हैं या अंगूठी वगैरह धारण करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन काले घोड़े की नाल की या जो नाव होती है, किश्ती होती है, उसके जो आधार होता है, निचला हिस्सा होता है, उसके बीच में जो कील लगा हुआ होता है, उस कील की आप एक छल्ला बनवाकर मध्यमा उंगली, बीच वाली उंगली में पहन सकते हैं। और यदि रत्न वगैरह धारण करना चाहते हैं तो कम से कम 4 रत्ती का नीलम रत्न पंचधातु में अंगूठी बनवाकर मध्यमा उंगली में धारण कर सकते हैं। व्रत कर सकते हैं शनिवार का व्रत रखें और व्रत के दिन शनिदेव की पूजा करें, किसी न किसी मंत्र या स्तोत्र का पाठ करें। शनि व्रत की कथा पढ़ना लाभकारी रहेगा। व्रत के दिन दूध, लस्सी तथा फलों के रस ग्रहण करें। सायंकाल हनुमान जी या भैरव जी का दर्शन करें। काले उड़द की खिचड़ी, काला नमक मिलाकर या काली उड़द की दाल व मीठा हलवा जो उड़द की दाल का बना हो वह ग्रहण कर सकते हैं। औषधि स्नान भी होता है। यदि प्रति शनिवार आप सुरमा, काले तिल, सौंफ, नागरमोथा और लौंद मिले जल से स्नान करें तो भी शनि पीड़ा से आपको निवृत्ति मिलेगी। दान क्या करना है? शनि की प्रसन्नता के लिए उड़द की दाल, महा की दाल जिसको कहते हैं, तेल सरसों का, इंद्रनील या नीलम तिल काले हों, कुल्थी, भैंस और लोह, दक्षिणा तथा श्याम रंग का, काले रंग का वस्त्र भी आप धारण जो है दान के रूप में दे सकते हैं। अन्य उपाय भी हैं। शनि को सायंकाल पीपल वृक्ष के नीचे चारों ओर 7 बार कच्चा सूत लपेटें। इस समय शनि के किसी मंत्र का जप करते रहें। फिर पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें तथा ज्ञात जो आपको ज्ञात हैं या नहीं ज्ञात हैं उन अपराधों के लिए भगवान शनि से क्षमा याचना मांगें। दूसरा, शनिवार को अपने हाथ के नाप का 19 हाथ काला लंबा धागा लें, उसकी एक माला बनाकर आप पहन सकते हैं। अर्थात शनिवार को अपने हाथ के नाप की जो इतना आपका हाथ है उसको 19 गुना कर लें और उसके धागे की एक माला बनाकर गले में पहननी चाहिए काले धागे की। और एक टोटका कर सकते हैं कि शनिवार के दिन उड़द, तिल, तेल, गुड़ मिलाकर लड्डू बना लें और यहाँ हल ना चला हो, जहाँ हल ना चलता हो ऐसी ज़मीन में आप दबा दें, उसको जाकर थोड़ा गड्ढा खोदकर उसमें दबा दें। और तीसरा उपाय है शनि की शांति के लिए बिच्छू की जड़ शनिवार को काले डोरे में लपेटकर धारण कर सकते हैं। इस प्रकार आप शनिदेव को प्रसन्न करने का यह अवसर है जो कभी कभार मिलता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। इसको आप अपनाएं और भगवान शनि को प्रसन्न करें ताकि आपको जो आपकी जन्म कुंडली में शनि की महादशा, अंतर्दशा, सूक्ष्म दशा, पत्यंतर दशा आदि चल रही हैं या शनि की 7.5 ढैया आदि चल रहे हैं तो उनसे आपके जो आपको दुख मिल रहे हैं परिवार में, कार्यक्षेत्र में, नौकरी प्राप्त करने में और भी कई ऐसे जैसे बीमारी आदि है, कर्ज आदि है, उसके दुखों से आप छुटकारा पा सकते हैं और भगवान शनि को प्रसन्न कर सकते हैं। हमारे चैनल के साथ निरंतर रूप से बने रहने के लिए आपको चाहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम।